कोई भी काम करेंगे जय माँ सरस्वती जी का नाम लेकर करेंगे। जय माँ सरस्वती जी का नाम लेकर कोई काम करेंगे। जय शनि जी महाराज का नाम लेकर, शनि जी महाराज का नाम लेकर कोई काम की हम शुरुआत करेंगे। तो आज का ना हमारा टॉपिक रहेगा बजट 2025-26। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा किस नाम से पढ़ेंगे गुरुजी? बजट 2025-26। कौन सा टॉपिक रहने वाला है हमारा? कोई भी काम जय शनि महाराज जय मां सरस्वती। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ना वो कौन सा रहेगा? बजट 2025-26। आज हम हरियाणा का संपूर्ण बजट कवर करेंगे। जय शनि महाराज जय मां। सर जो क्लास परसों अपलोड की थी वो क्यों नहीं है? उन्होंने दोबारा आप अपलोड करवा देना स्पोर्ट्स वाला। ठीक है, करवा देंगे शक्ति भाई। ठीक है, जय माता दी रेणु जी। ठीक है, आज हम है ना हरियाणा का क्या पढ़ने वाले हैं? हरियाणा का बजट 2000, हरियाणा का बजट 2025-26। सबसे पहले ना मैं अगर बात करूं ना, बजट की बात करूं तो बजट है ना ये किस भाषा का शब्द है? तो जो बजट है ना, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बजट है ना ये फ्रेंच भाषा के बोगेट से बना है। फ्रेंच भाषा के किस से बना है? बोगेट से बना है, बोगेट से बना है। और बोगेट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का क्या होता है? थैला होता है। तो बजट किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा के बोगेट से बना है। इसका अर्थ क्या है? बिल्कुल कुसुम जी, इसका अर्थ क्या है? डलवा दिया प्रीति जी। सुमन गुड आफ्टरनून। जय श्री गणेश सुशील जी। चमड़े का थैला सबसे पहले कहते हैं 1773 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था रॉबर्ट वॉलपोल। क्या नाम था बेटा? उस व्यक्ति का नाम क्या होता था? उस व्यक्ति का नाम होता था रॉबर्ट वॉलपोल। रॉबर्ट वॉलपोल नामक व्यक्ति है ना बजट को किस थैले में लेकर आया था? बजट को, यानी उस टाइम बजट नहीं बोलते थे, जो वार्षिक वित्तीय विवरण को ना किस में लेकर आया था? चमड़े के थैले में लेकर आया था। चमड़े के थैले में लेकर आया था, तब से इसे बोगेट या बजट के नाम से जाना जाता है। और 1860 में ना जो बजट पेश करने का काम किया था जेम्स विल्सन ने। किसने किया था? जेम्स विल्सन ने किया था। और जेम्स विल्सन को फादर ऑफ बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बजट किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बजट है जेम्स विल्सन को कहा जाता है। पहला ऑफिशियली गुरु महाराज को, भगवान विष्णु को, दीपिका जी ये थैंक यू बेटा। ज्योति नमस्ते। तो सबसे पहले है ना बजट किस भाषा का शब्द है? जैसे मैंने मिट्टी पढ़ा रहा था, हरियाणा की मिट्टी मैंने कहा था सोयल है ना, ये लैटिन भाषा के सोलम से बना है जिसका अर्थ फरस है। तो ये है ना बजट है ना ये फ्रेंच भाषा के बोगेट से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। सबसे पहले रॉबर्ट वॉलपोल नामक व्यक्ति जो भी पैसा या एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट थी उसको चमड़े में थैले में लेकर आया था। 1860 में विधिवत रूप से जेम्स विल्सन ने पेश किया। जेम्स विल्सन को फादर ऑफ बजट कहते हैं। और अगर मैं बात करूं ना स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? आर के षणमुखम सेट्टी ने पेश किया। आर के षणमुखम सेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? कोई बने रवीना बेटा, पूजा जय मां सरस्वती। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम सेट्टी ने पेश किया। यानी स्वतंत्र भारत की मतलब है 1947 के बाद। और अगर पूछे गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किसने किया? गणतंत्र भारत मतलब 1950 के बाद ये बजट पेश करने वाले कोई और नहीं थे, जॉन मथाई थे। कौन थे बेटा? जॉन मथाई ने पेश किया। और अगर पूछे सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया? तो सबसे ज्यादा बार बजट है ना वो किसने पेश किया था? तो सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले कोई और नहीं थे, मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा 10+ बार बजट पेश करने का काम किया। और अगर पूछे पहली महिला जिसने बजट पेश किया, तो पहली महिला है ना बेटा वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी थी
पहली महिला जिसने बजट पेश किया, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पहली महिला थी जिन्होंने क्या पेश किया था। मोनिका राम राम, ठीक है। दीपिका, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा मैं क्लासें लेता रहूंगा बेटा, ठीक है। पहली महिला जिसने बजट पेश किया श्रीमती इंदिरा गांधी, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो अतिरिक्त कार्यवाहक वित्त मंत्री थी, और स्वतंत्र रूप से पहली वित्त मंत्री पूछे ना, स्वतंत्र रूप से पहली वित्त मंत्री जिसने बजट पेश किया उसका नाम रहेगा निर्मला सीतारमण। क्या नाम रहेगा बेटा? निर्मला सीतारमण। क्योंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री थी, और अगर स्वतंत्र रूप से पहली अगर पूछे वित्त मंत्री जिसने बजट पेश किया, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? निर्मला सीतारमण राइट आंसर हो जाएगा। और निर्मला सीतारमण जी के नाम है ना बजट पर सबसे 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 लंबा भाषण देने का ना, इनके नाम क्या दर्ज है बेटा? रिकॉर्ड दर्ज है। और अगर मैं बात करूं हरियाणा का, पहले दोबारा बताता हूं, सबसे स्वतंत्र भारत का आर के षणमुखम शेट्टी ने पेश किया, गणतंत्र भारत का जॉन मथाई ने पेश किया, और सबसे ज्यादा मोरारजी देसाई ने पेश किया था। और अगर पूछे ना पहली महिला जिसने बजट पेश किया तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और पहली अगर पूछे स्वतंत्र रूप से महिला तो निर्मला सीतारमण है। अब बात आती है हरियाणा का पहला बजट कब आया था, तो हरियाणा का पहला बजट है ना वो आया था 1967 ईस्वी में आया था। और उस टाइम जो वित्त मंत्री होती थी कौन होती थी? ओम प्रभा जैन होती थी। कौन होती थी? ओम प्रभा जैन होती थी। हरियाणा का पहला बजट किसने पेश किया था? तो हरियाणा का पहला बजट 1967 में आया था, और वित्त मंत्री कौन होती थी? ओम प्रभा जैन ने ये बजट क्या किया था? पेश किया था। प्रियंका, इंदिरा गांधी है ना प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री थी, स्वतंत्र रूप से नहीं थी। जय श्री श्याम, जय शनि महाराज, डिसमिस भाई, जय मां कालरात्रि और जय मां कात्यायनी, आप सभी बच्चों की मनोकामना पूर्ण करे, ठीक है। तो ओम प्रभा जैन है ना ये हरियाणा, ये कैथल से, ठीक है। ये इनका संबंध कहां से, ये कहां से विधायक थी? कैथल से। और लगातार है ना, लगातार कितनी बार विधायक रही थी ये कैथल से? 4 बार विधायक रही थी। और हरियाणा का जो पहला बजट आया था ना वो कितने करोड़ का बजट आया था? 50 करोड़ का बजट आया था। तो हरियाणा का पहला बजट 1967 में ओम प्रभा जैन ने पेश किया। हरियाणा का बजट पढ़ रहे हैं बेटा 2024-25। अगर आपसे और क्वेश्चन पूछे ना, और क्या क्वेश्चन आ सकता है? और क्वेश्चन क्या आ सकता है? हरियाणा का पहला बजट 1967 आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, हरियाणा का पहला सीएम बताओ जिसने बजट पेश किया। हरियाणा का पहला सीएम जिसने बजट पेश किया तो वो कौन थे? मनोहर लाल खट्टर थे बेटा। मनोहर लाल खट्टर थे जिन्होंने बजट पेश किया था। और ये बजट कब पेश किया? 2020 में बजट पेश किया। ये पहला पेपरलेस बजट आए ना, पहला पेपरलेस बजट भी किसने पेश किया? तो पहला पेपरलेस बजट भी किसने पेश किया था? मनोहर लाल खट्टर ने पेश किया। मनोहर लाल खट्टर ने पहला पेपरलेस बजट क्या किया था? पेश किया था। और वर्तमान में अगर मैं बात करूं ना तो हरियाणा के दूसरे सीएम जिन्होंने बजट पेश किया तो दूसरे कौन हो जाएंगे? नायब सिंह सैनी। तो नायब सिंह सैनी है ना वो सीएम भी है और इनके पास वित्त मंत्रालय है। तो हरियाणा के दूसरे सीएम जिसने बजट पेश किया नायब सिंह सैनी ने पेश किया। और ये बजट है ना, अगर पूछे हरियाणा का बजट कब आया था, ये तारीख याद रख लेना। तो हरियाणा का जो बजट है ना वो कब आया था? तो हरियाणा का जो बजट है ना ये जो आपका 17 मार्च 2025 को आया था। कितनी मार्च को आया था? 17 मार्च 2025 को आया था। और ये बजट कितना था? 2,05,17,000, ठीक है। 2,05,000 ये पूछा जाएगा बेटा 2,05,017। ये जो राशि पूछी जाएगी आगामी एग्जाम में 2 करोड़, ये राशि पूछी जाएगी 2,05,17,000.29 लाख करोड़ का क्या रहेगा? ये बजट रहेगा।
2,05,017 करोड़, ये इतना याद रह जाए बहुत है, 2,05,017 करोड़। और पिछले बजट से ये कितना ज्यादा रहेगा, तो ये पिछले बजट से ना कितना ज्यादा रहेगा, तो पिछले बजट से ये 13.7% ज्यादा रहेगा। पिछले बजट से ये कितना ज्यादा रहेगा। हाँ कुसुम, 17 मार्च 2025 को सोमवार को आया था, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो हरियाणा का बजट आया 17 मार्च 2025 को, और ये 2,05,000, ये पूछा जाएगा बेटा, 2,05,017 करोड़, 2,05,017 करोड़ पॉइंट 299, ये लाख करोड़ का बजट है। पिछले बजट से 13.7 ज्यादा है। और एक बार याद कर लेना बेटा, 1924 से पहले क्या होते थे, 1924 से पहले है ना, सामान्य बजट क्या होता था बेटा, सामान्य बजट है ना, और रेल बजट एक साथ पेश होते थे। रेल बजट क्या होते थे, आज भी एक साथ होते हैं, एक साथ पेश होते थे। फिर एक समिति आई थी बेटा, एक वर्थ समिति। कौन सी समिति आई थी, एक वर्थ समिति के कहने पर ना जो सामान्य बजट है ना, वो कौन पेश करने लग गया, वो वित्त मंत्री पेश करने लग गया। और अगर पूछे रेल बजट कौन पेश करने लग गया, तो रेल बजट है ना, वो रेल मंत्री पेश करने लग गया। तो 1924 से पहले है ना, ये दोनों क्या थे, एक साथ थे। और 1924 के बाद है ना, दोनों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। लेकिन अब आपको ये अलग ये नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि 2017 में ना इनको क्या कर दिया गया, एक साथ पेश कर दिया गया। अब सामान्य बजट भी जो वित्त मंत्री पेश करता है, रेल बजट भी वित्त मंत्री पेश करता है। 1924 से पहले होता था, लेकिन 1924 के बाद और 2016 तक है ना, इन दोनों को अलग अलग पेश किया जाता। अब ये टेंशन नहीं लेनी, ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। आज ये है ना, दोनों क्या होते हैं, एक साथ पेश होते हैं, दोनों क्या होते हैं, एक साथ पेश होते हैं। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम चलते हैं, इतना आपको बेसिक करवाना जरूरी था बेटा। अगर ये बेसिक आपने कर लिया ना, फिर आपको बजट के टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतने तक अगर सही से समझ आ गया है तो एक बार है ना थम्स अप कर दो कि सर इतना टॉपिक हमें सही से समझ आ गया है, ताकि हम आगे चले। ठीक है, क्योंकि जब आप तक बताओगे नहीं ना, तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार कमेंट करके इतना बता दो कि बेटा इतने तक आपको समझ आया है या नहीं आया है। ठीक है, ताकि हम आगे फर्दर है ना क्लास को आगे स्टार्ट कर सके। ये बजट के बारे में बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। मोनिका कह रही है थोड़ा धीरे पढ़ाओ। ये तो बेटा बेसिक चीजें हैं जो बजट से, अभी टॉपिक तो अब आपका अभी से स्टार्ट होगा। ये जो बेसिक चीजें हैं जिनकी आपको जानकारी है ना, मैं कहना हूँ जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आपको जानकारी होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा बेटा। आई थिंक यहाँ तक आपको मेरे हिसाब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप कमेंट करके बता दो कि सर यहाँ तक समझ आया है या आ गया। शक्ति जी यस सर, कुसुम, रवीना, राधे राधे गुरुजी कांता। ठीक है, तो हरियाणा का बजट कब आया, 17 मार्च 2025 को आया। हाँ मिल जाएगा डिसमिस जी, समझ में आ रहा है मोनिका। थैंक यू रवीना, थैंक यू पूजा। 2,05,007.29 लाख, पिछले बजट से 13.7 ज्यादा अधिक था। आपकी पूरी टीम बेस्ट है। थैंक यू शक्ति, थैंक यू कुसुम। ठीक है, तो 1924 से पहले सामान्य और रेल बजट एक होते थे, एक बार समिति ने अलग किया 2017 के बाद। देखो ये बजट आ गया है बेटा। ठीक है, तो पहला बजट पेश कब किया गया था, तो पहला बजट पेश किया गया था 1967 में पेश किया गया। पहला बजट कब पेश किया गया था, 1967 में। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती जी का नाम लेकर शुरुआत कर रहे हैं। जय शनि जी महाराज का नाम लेकर शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी बच्चों की जो दुआएं है ना, वो रंग लाई है बेटा। जय शनि महाराज, जय मां सरस्वती। पहला बजट कब पेश किया गया था, तो पहला बजट है ना 1967 में ओम प्रभा जैन के द्वारा ये विधायक के थल से 4 बार रह चुकी है। और बजट राशि रहेगी 50 करोड़। कितनी रहेगी, 50 करोड़ की रहेगी। और 2025-26 में नायब सिंह सैनी विधायक कहां से रहेंगे, बिल्कुल कुसुम जी, विधायक कहां से रहेंगे, लाडवा कुरुक्षेत्र से रहेंगे। कहां से विधायक रहेंगे, लाडवा कुरुक्षेत्र से। फर्स्ट सीएम जिसने बजट पेश किया
तो मनोहर लाल खट्टर फास्ट सीएम थे जिन्होंने 2020 में बजट पेश किया। 2025-26 ये देखो, हरियाणा के भविष्य को सक्षम बनाने के लिए, इतना ही पढ़ना है बेटा, हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया विभाग बनाया जाएगा। हरियाणा के को भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, कौन सा नया विभाग बनाया जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नया विभाग बनाया जाएगा। भविष्य सक्षम करने के लिए डिपार्टमेंट, फ्यूचर माने भविष्य, तो डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के नाम से क्या बनाया जाएगा? एक नया विभाग बनाया जाएगा। और हरियाणा है ना, एआई मिशन, विश्व बैंक की 474 करोड़, ये पीडीएफ है ना, आपको मैं भिजवा दूंगा बेटा। हरियाणा विश्व बैंक की 474 करोड़ रुपए के सहयोग से स्थापना की जाएगी, जिसमें डेटा आधारित नीति निर्धारण तथा गवर्नेंस ऑटोमेशन से जन सेवा की हमारी क्षमता एवं दक्षता और भी अच्छी होगी। तो हरियाणा एआई मिशन, विश्व बैंक है ना, हमें कितनी सहायता देगा इतना याद रखना और कुछ नहीं पढ़ना। विश्व बैंक 474 करोड़ रुपए की हमें क्या करेगा? एआई मिशन के लिए क्या करेगा? सहायता करेगा। और एआई मिशन के लिए विश्व बैंक कितनी सहायता करेगा? 474 करोड़ रुपए की क्या करेगा? सहायता करेगा। क्या करेगा? सहायता करेगा। और एआई मिशन हब कहाँ पर बनेंगे? गुरुग्राम व पंचकुला में बनेंगे। कहाँ पर बनेंगे? सर एग्जाम कब होगा, ताकि उसके हिसाब से, एग्जाम है ना जून से पहले नहीं होगा। एआई मिशन हब कहाँ पर बनेंगे? गुरुग्राम व पंचकुला में। याद ना रहे ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें गुरु सिखाएगा और गुरु हमें कूल रहना सिखाता है। और एआई है ना, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा, आज बहुत से लोगों की जॉब तो एआई खा गया है, आने वाले टाइम में बहुत से लोगों की ये जॉब खा जाएगा। अब हरियाणा स्टार्टअप है, 2000 करोड़ रुपए से हरियाणा सरकार नीति निवेशकों के लिए फंड ऑफ फंड्स बनाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेगी। तो अभी देखो, हरियाणा स्टार्टअप 2000 करोड़ रुपए से हरियाणा सरकार की नीति निवेशकों के लिए फंड ऑफ फंड्स, यानी फंड ऑफ फंड्स में कितना पैसा रहेगा? 2000 करोड़, ताकि कोई इंसान अच्छे से स्टार्टअप कर जाए। फंड ऑफ फंड्स में कितना रहेगा? 2000 करोड़ का बजट रहेगा। ये देखो, संकल्प आ गया ना बेटा, संकल्प पहले, फुल फॉर्म बाद में पढ़ेंगे। हरियाणा के युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को नशे के जाल में फंसने से बचाने के लिए एक नया प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव है। राशि 10 करोड़ है। संकल्प की फुल फॉर्म है सब्सटेंस एब्यूज एंड नारकोटिक्स नॉलेज अवेयरनेस एंड लिबरेशन प्रोग्राम अथॉरिटी। ठीक है, ऐसे ही सोशल मीडिया पर गिबली ट्रेंड कर रहा है कि हाँ एआई तो गिबली बना रहा है। बिल्कुल, एआई है ना, हमसे हमारा डेटा ले रहा है, और कल को ना अगर है ना एआई, ये खुद के पास तो इसका दिमाग नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर इन फ्यूचर आज आपने उस पर फोटो है ना गिबली में डाल दी है ना, कल को ना वो अगर है ना कोई इंसान कहेगा कि मतलब है ना कि हमें है ना एक बॉयज और एक गर्ल्स की फोटो हमें मतलब पोर्ट्रेट बना कर दो, तो गिबली हो सकता है आपकी वो फोटो है ना वो किसी और के साथ अटैच कर दे और फिर घर में विवाद भी हो सकता है। बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, सिंगल है ना वो फोटो अपलोड कर सकता है, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई मतलब शादीशुदा इंसान या कोई अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ जो फोटो डाल दी ना, तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। सर मेरा तो नेट ही नहीं चल रहा, रुक रुक करिए, प्रॉब्लम है ना, दिक्कत है बेटा। तो ये संकल्प के लिए 10 करोड़ है। ये डंकी रूट बड़ी गंभीर समस्या है। लोग है ना क्या जाते हैं बेटा, विदेशों में जाते हैं और वहां पर मतलब गलत तरीके से विदेशों में जाते हैं। इसके लिए हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के अंतर्गत हरियाणा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट निगम के माध्यम से, हरियाणा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हम अपने इच्छुक युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलाने के लिए सुरक्षित मार्ग भी प्रशस्त करेंगे, उनको सही तरीके से भेजेंगे। तो इसके लिए समझता, गुड आफ्टरनून, कौन सहायता करेगा? तो उस डिपार्टमेंट का हरियाणा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल, हरियाणा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल और हरियाणा कौशल एवं रोजगार निगम उनको सही तरीके से विदेश भेजेगा। ये पीडीएफ में डाल दूंगा बेटा। अभी प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 353,182, ये पक्का पूछा जाएगा। प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 3,53,182। यानी आज हम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बजट में उंगलियों पर याद करवा दूंगा। सबसे पहले कोई भी काम करेंगे लिख देना जय मां सरस्वती, जय मां
सरस्वती जी का नाम लेकर करेंगे। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जय शनि जी महाराज का नाम लेकर करेंगे, शनि जी महाराज का नाम लेकर करेंगे, तो आपका हो नहीं सकता कि बेटा वो लेक्चर आपका अच्छा ना हो और आपको समझ ना आए। ठीक है, तो कल हमने बजट के बारे में पढ़ा था कि बजट है ना, ये फ्रेंच भाषा के बोगेट से बना है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। 1773 में रॉबर्ट वॉलपोल नामक व्यक्ति चमड़े के थैले में लेकर आया था। 1860 में जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया, उसे फादर ऑफ बजट के नाम से जेम्स विल्सन को जाना जाता है। कमेंट नहीं आ रहे क्या सर? उनसे पता कराओ, जयवीर जी को बोलो कमेंट करें। 1860 में पहला बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने, उन्हें फादर ऑफ बजट के नाम से जाना जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि स्वतंत्र भारत का आर के षणमुखम सेठी ने पेश किया, गणतंत्र भारत का जॉन मथाई ने पेश किया। पहली महिला जिसने बजट पेश किया इंदिरा गांधी, वो प्रधानमंत्री के साथ थी। स्वतंत्र रूप से पहली महिला पूछे तो वो कौन थी? स्वतंत्र रूप से श्री निर्मला सीतारमन थी। और अगर आपसे पूछे ना, हरियाणा का पहला बजट 1967 में आया, ओम प्रभा जैन ने किया, ये कैथल से 4 बार विधायक रह चुकी है। हरियाणा का पहला बजट 50 करोड़ का था और इस बार बजट आया 17 मार्च को आया। गीत वर्मा गुड आफ्टरनून। इस बार बजट कब कितनी मार्च को आया? 17 मार्च को आया। अनमोल गुड आफ्टरनून। 17 मार्च 2025 को आया। किसने पेश किया? नायब सिंह सैनी ने पेश किया। तो जय मां सरस्वती, जय शनि महाराज। आशीष पवार नमस्कार छोटे भाई। तो पहला बजट पेश किया गया 1967 में ओम प्रभा जैन के द्वारा किया गया। और अगर पूछे ना संविधान में बजट का वर्णन कितनी बार है, तो 1 बार भी नहीं, 0 बार है। कितनी बार है? 0 बार है। इसे अनुच्छेद 112 के तहत है ना, इसे क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? वार्षिक वित्तीय विवरण इसे बजट को कहा जाता है। और बजट है ना सरकार की किस नीति का पार्ट होता है? राजकोषीय नीति का पार्ट होता है। और बजट को अनुच्छेद 110 के तहत है ना किस विधेयक के रूप में पेश किया जाता है? धन विधेयक के रूप में। और थैंक यू शक्ति जी, थैंक यू, जय माता दी, थैंक यू एकता जी, शनि मुनीश राम राम गुरुदेव। धन विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। और धन विधेयक लाने से पहले किसकी अनुमति लेनी होगी? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष इसका क्या करता है? फैसला करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष इसका क्या करता है? फैसला करता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। जय शनि महाराज, जय मां सरस्वती। हरियाणा का पहला बजट, जय हिंद बेटा। नेटवर्क इश्यू मेरे फोन है, हाँ, हो सकता है मोनू जी थोड़ा सा यहाँ से भी हो, साथ के साथ ये क्लास अपलोड हो जाएगी। तो 2025-26 में जो बजट आया है वो नायब सिंह सैनी ने पेश किया है। नायब सिंह सैनी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? लाडवा कुरुक्षेत्र रहेगा। कहां पर रहेगा? लाडवा कुरुक्षेत्र रहेगा। ठीक है, पहला सीएम जिसने बजट पेश किया था मनोहर लाल खट्टर ने 2020 में सीएम के रूप में। क्या? जय श्री श्याम जयवीर जी। 2020 में 2025-26 में ना जो हरियाणा का बजट हमने पढ़ा था कितना आया? 2025-26 2,05,017 करोड़ का जो बजट आया है, जो पिछले से कितना अधिक है? 13.7% अधिक है। तो ये याद कर लेना, बस मेन चीज यही पूछी जाएगी। हरियाणा का भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनेगा। क्या बनेगा? हरियाणा का जो युवाओं का फ्यूचर सक्षम बनाने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बनेगा? तो डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनेगा। क्या बनेगा? डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनेगा। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा डिपार्टमेंट है? युवाओं के फ्यूचर को बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। बस इतना सा याद करना है। और हरियाणा सरकार है ना एआई मिशन के लिए काम करेगी। और एआई मिशन क्या होता है बेटा? हिना गुड आफ्टरनून। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है एआई को। तो हरियाणा एआई मिशन विश्व बैंक की 474 करोड़ की विश्व बैंक क्या करेगा? सहयोग करेगा। हरियाणा एआई मिशन विश्व बैंक की 474 करोड़ रुपए के सहयोग से स्थापना की जाएगी, जिसमें डेटा आधारित नीति निर्धारण तथा गवर्नेंस ऑटोमेशन से जन सेवा की हमारी क्षमता एवं दक्षता बढ़ेगी। तो हरियाणा है ना, इतना याद करना,
हरियाणा को एआई मिशन के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सपोर्ट करेगा हरियाणा को? तो विश्व बैंक सपोर्ट करेगा, 474 करोड़ रुपए देगा। और एआई इंजीनियर संदीप सैनी, गुड आफ्टरनून। और एआई मिशन हब कहां पर बनेंगे? तो ये गुरुग्राम व पंचकुला में बनेंगे। याद कैसे करोगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखनी है तो गुरु से सीखना, क्योंकि गुरु से सीखोगे तो कूल रहकर ही ये चीजें आप सीख पाओगे। गुरुग्राम व पंचकुला में बनेगा। और विश्व बैंक हरियाणा को कितना सहयोग करेगा? 474 करोड़ का विश्व बैंक हरियाणा को क्या करेगा? सहयोग करेगा। बजट में इस बार पिछले से 13.7% अधिक रहेगा। नायब सिंह सैनी ने बजट पेश किया है। एआई मिशन और युवाओं के लिए भविष्य सक्षम बनाने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बनेगा? डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा में स्टार्टअप के लिए बस कुछ नहीं करना, इतना याद करना है, जो स्टार्टअप है ना 2000 करोड़ से हरियाणा सरकार नीति निवेशकों के लिए फंड ऑफ फंड स्थापित करेगी। यानी नीति निवेशकों के लिए क्या बनाएगी? फंड ऑफ फंड्स। क्या बनाएगी? फंड ऑफ फंड्स नामक नया डिपार्टमेंट। और युवाओं के भविष्य को सक्षम करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर क्या बनेगा? डिपार्टमेंट ऑफ किसका गठन होगा बेटा? फ्यूचर का गठन होगा। बस इतना ही याद करना है और कुछ याद नहीं करना। संकल्प की फुल फॉर्म आ सकती है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। संकल्प ये क्या है? एक नया, इसके लिए संकल्प के लिए 10 करोड़ का बजट भी जारी किया है। और इससे ना क्या है, युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाया जाएगा। देखो, सब्सटेंस एब्यूज एंड नारकोटिक्स नॉलेज अवेयरनेस एंड लिबरेशन प्रोग्राम अथॉरिटी। बस इसकी थोड़ी सी देखना है बेटा, वैसे ही कर लोगे। सब्सटेंस एब्यूज एंड नारकोटिक्स नॉलेज, ठीक है, अवेयरनेस एंड जो आपकी लिबरल प्रोग्राम अथॉरिटी, इसकी क्या रहेगी? फुल फॉर्म रहेगी। और हरियाणा के युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को नशे के जाल में फंसने से बचाने के लिए एक नया प्राधिकरण गठित होगा, जिसके लिए बजट कितना है? 10 करोड़। मेन याद करना, ये युवाओं को नशा छुड़वाने के लिए है, संकल्प है। और इसमें 10 करोड़ की क्या रहेगी? धनराशि एड की गई है। युवाओं के लिए फ्यूचर को सक्षम बनाने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बनेगा? डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनेगा। कौन सा डिपार्टमेंट बनेगा? डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनेगा। और फंड ऑफ फंड से स्टार्टअप के लिए बनेगा। विश्व बैंक 474 करोड़ का एआई मिशन के लिए सहयोग करेगा। एआई मिशन कहां पर बनेंगे? हब पंचकुला गुरुग्राम में, और कुछ नहीं है। अब डंकी रूट है, डंकी रूट से जो लोग बाहर जाते हैं ना, उनके लिए हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल गठन करेगा, जिस जो है ना हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि युवा है ना, जैसे अमेरिका में डंकी रूट से बाहर गए तो वहां डोनाल्ड ट्रंप ने निकाल दिए, तो डंकी रूट होता है इलीगल तरीके से बाहर जाना। हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के अंतर्गत कार्यरत हरियाणा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल और हरियाणा कौशल एवं रोजगार निगम के माध्यम से हम अपने इच्छुक युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलाने के लिए सुरक्षित मार्ग प्रशस्त करेंगे। कुछ नहीं है बेटा, अभी प्रति व्यक्ति आइए क्वेश्चन आएगा 353 182 याद कर लेना। नहीं करोगे याद? गुरुजी क्यों नहीं करेंगे? वैसे कोई आपको ना 10 नंबर का मोबाइल नंबर दे देना तो भी आप याद कर लोगे, सोते जागते उठते बैठते सोते। कहीं तो उस मोबाइल नंबर को पासवर्ड भी बना लेंगे। बेटा वो मोबाइल नंबर काम नहीं आएगा, ये 353 182 काम आएगा। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय, यानी जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 3,53,182, चाहे अपने पास 1 रुपया भी ना हो। हरियाणा सरकार के कुल उपक्रम कितने रहेंगे? 43 रहेंगे। ठीक है, इसमें ना जो कंपनी रहेगी 24 और जो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के रहेंगे 19, 24, 19, 43, टोटल याद कर लेना। 143 याद करते हो ना, 1 काट देना 43, 143 करते हो तो 1 काट देना 43। तो हरियाणा सरकार के कुल उपक्रम कितने बनेंगे? 43 उपक्रम बनेंगे। कुल बजट कितना है? 2 करोड़ 5,17.29 करोड़। दोनों ना याद हो तो भी कोई दिक्कत है नहीं है बेटा। 2,05,017 याद कर लेना, क्योंकि 17 मार्च को यह आया है तो 17 याद कर लेना। पिछला बजट से इतना याद कर लेना, 13.7% अधिक है।
कृषि व संबंधित प्राथमिक क्षेत्र, तो हमारे कृषि मंत्री कौन होंगे, तो श्याम सिंह राणा। जैसे यमुना नदी को शनि महाराज की बहन, यमराज की बहन, सूर्यपुत्री, छायापुत्री कहते हैं, वैसे कृषि अगर अच्छी नहीं होगी ना, हम श्याम बाबा को याद करेंगे, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। ये रादौर से विधायक रहेंगे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम जी ने घोषणा की, ऐसी महिला किसान जो डेयरी स्थापित करने हेतु 1 लाख रुपए तक का ऋण लेती है, उनको ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। अब महिलाओं के लिए खास बात बता रहा हूं, लड़कियों के लिए बस कुछ नहीं है, कह देना मैं डेयरी स्थापित कर रही हूं, 1 लाख रुपए ले लेना। अरे 1 लाख की पार्टी मत कर देना, कहीं कहो प्रदीप सर ने कहा है ये वापिस तो भरने पड़ेंगे, लेकिन 1 लाख का आपका कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ऐसी योजनाओं का हमें पता नहीं होता है। 1 लाख ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार का पैसा है, लेने में हर्ज क्या है। ठीक है, तो वर्ष 2024-25 इतना याद कर लेना, महिलाओं के लिए 1 लाख का जो ऋण है ना, वो बिना ब्याज के होगा। वर्ष 2024-25 में 25,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के लक्ष्य को मुकाबले में इस वर्ष 1 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य, पिछली बार 25,000 एकड़ था, अब 1 लाख एकड़ भूमि है। कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए 1 लाख का ऋण है, प्राकृतिक खेती 1 लाख एकड़ है। गुरुजी याद हो रही है। साथ ही देसी गाय को खरीदने पर जो अनुदान राशि थी 25,000 थी, अब 30,000 कर दी गई है। अरे देसी गाय के फॉर्म भर दो, नहीं भरे तो ठीक है, जो बैंक वाले आएंगे उनसे सेटिंग हो जाएगी, क्या दिक्कत है। ये मत कहना कि प्रदीप सर ने कहा कि सेटिंग कर लेना, जिसके है वही फॉर्म भरना। ठीक है, कि बढ़ाकर 30,000 किए जाने का प्रस्ताव रहेगा। देखो, लवणीय नमकीनीय भूमि को पुनर्जीवित किए जाने के चालू वर्ष के 62,000 एकड़ का लक्ष्य को वर्ष 25-26 में 1 लाख एकड़ किया जाने का प्रस्ताव है। जो लवणीय नमकीन भूमि को पुनर्जीवित 1 लाख एकड़ वो की जाएगी। हरियाणा की 32% हिस्से पर लवणीय व क्षारीय मिट्टी है, 1 लाख एकड़ को ठीक किया जाएगा। याद क्यों नहीं हो रहा, याद हो रही है। युवाओं का भविष्य सक्षम बनाने के लिए किसके डिपार्टमेंट की स्थापना की जाएगी, तो किस डिपार्टमेंट की स्थापना की जाएगी बेटा, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना की जाएगी। निवेशकों के लिए 2000 जो करोड़ का स्टार्टअप है उसके लिए फंड ऑफ फंड्स बनेगा। एआई हब के लिए विश्व बैंक 474 करोड़ का सहयोग करेगा। एआई हब गुरुग्राम और पंचकुला में बनेंगे। 25 जो महिलाओं एकड़ की जो थी वो प्राकृतिक खेती 1 लाख एकड़, महिलाओं को 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा बिना ब्याज के लिए जो डेयरी करना चाहती है, और जो 1 लाख एकड़ लवणीय भूमि को ठीक किया जाएगा। गुरुजी याद हो रही है। मेरा पानी मेरी विरासत संकल्प योजना के लिए 10 करोड़ का बजट था। बस मेरा पानी मेरी विरासत कुछ नहीं है, ये योजना पानी को बचाने के लिए आई थी। धान की खेती के बजाय कोई और खेती करता है तो पहले 7,000 एकड़ का दिया जाता था, अब 8,000 दिया जाएगा। कुछ नहीं है, मेरा पानी मेरी विरासत 8,000 रुपये एकड़ हो गया। ठीक है, पहले है ना हम सीधी बुआई करते थे, उसमें धान की का पानी का खपत कम होता है, 4,000 होते थे, अब 4500 रुपये दिए जाएंगे। पराली नहीं जलाएंगे तो 1000 की जगह 1200 कर दिए गए हैं। पराली का प्रबंधन 1000 की जगह 1200 का बजट रहेगा बेटा। ठीक है, अब बीज प्रशिक्षण लैब कितनी बनेगी, 4 बनेगी। कितनी बीज प्रशिक्षण लैब बनेगी, 4 बनेगी। याद करना, वैसे तो हर डिस्ट्रिक्ट में बनेगी लेकिन 4 है। शेष 18 जिलों में बीज प्रशिक्षण लैब स्थापित की जाएगी। अभी चल कहां पर रही है, करनाल, पंचकुला, सिरसा, रोहतक में। याद करना मुश्किल नहीं है बेटा। हमें है ना जीवन में कूल इंसान को अपने क्या रखना चाहिए, नाल रखना चाहिए। कूल इंसान है ना वो सर उठाकर चलता है और वो रोना नहीं रोता बेटा। जो है ना परेशानी आएगी तो वो रोएगा नहीं, वो सर उठाकर चलेगा। हमें कूल इंसान को अपने नाल करनाल, पंचकुला, सिरसा और रोहतक में शेष 18 जिलों में बीज प्रशिक्षण लैब स्थापित की जाएगी। प्रदेश में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र 11 है। ठीक है, और 3 क्या है, निर्माणाधीन है। यही क्वेश्चन आएगा, 3 कहां पर है, निर्माणाधीन रहेंगे। ठीक है, तो अंबाला, यमुनानगर व हिसार। अंबाला में बनेगा वो लीची का बनेगा, यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी का बनेगा, हिसार में खजूर का बनेगा। वही है अंबाला, यमुनानगर व हिसार। अंबाला में लीची का, यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी का और हिसार में खजूर के लिए 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री खुद महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने इसके अंदर महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी करनाल आपने सुना होगा बेटा, श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह विश्वविद्यालय 14 उत्कृष्टता केंद्र को बागवानी विज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करेगा। उत्कृष्टता केंद्र मैंने आपको बताया था बेटा, 11 तो चल रही हैं, 3 निर्माणाधीन है, हिसार, अंबाला और आपका यमुनानगर। यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी, हिसार में खजूर, अंबाला में लीची का। ठीक है, तो बागवानी अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा? चांद सोली अंबाला में रहेगा। गुरुजी याद कैसे करेंगे? अब बाग में क्या लगेंगे? आम। अंबाला में आम होता है, तो ये पूछे क्वेश्चन आया था, माता अंबा देवी जी का मंदिर कहां पर है? माता अंबा देवी जी का मंदिर कहां पर रहेगा? अंबाला में रहेगा। तो अनुसंधान केंद्र है ना, हम बाग में आम चुराने जाएंगे क्योंकि आम महंगा होता है। और कब चोरी करेंगे? जब चांद निकल जाएगा। चोरी हमेशा कब की जाती है? रात को। अरे आम की चोरी करना कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, तो बागवानी अनुसंधान, बाग में क्या लगेंगे? आम की चोरी कब करेंगे? रात। चांद सोली अंबाला में रहेगा। उद्घाटन सीएम ने किया 20 जनवरी 2025। नहीं पूछा जाएगा। मेन तो है बागवानी अनुसंधान केंद्र चांद सोली अंबाला में, और एक बागवानी अनुसंधान केंद्र पलवल में बनेगा। तो बाग में आम है ना, फल में चोरी नहीं होते। एक चांद सोली अंबाला में, एक पलवल में। क्या बात है गुरुजी। बागवानी मिशन 19 जिलों में चल रहा है। टोटल 22 में से 19 जिलों में बागवानी मिशन चल रहा है। फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल में भी लागू करने का प्रस्ताव है, यानी 22 के 22 जिलों में चलेगा। 19 में चल रहा है, फरीदाबाद, कैथल, रेवाड़ी में स्टार्ट होगा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। बागवानी ये अनुसंधान केंद्र है पलवल में और चांद सोली अंबाला में। क्या बात है गुरुजी, याद हो रही है। सभी 22 जिलों में 400 बागवानी क्लस्टर के माध्यम से तथा जापान सरकार की सहायता से अगले 9 वर्षों में 2738 करोड़ रुपए की लागत से एक नया सतत बागवानी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसमें क्या, सभी 22 जिलों में 400 बागवानी क्लस्टर के माध्यम से जापान सरकार की सहायता से अगले 9 वर्षों में 3738 करोड़ रुपए की लागत से एक नया बागवानी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मेन ये याद कर लेना, बागवानी प्रोजेक्ट के लिए हमें सहायता कौन करेगा? जापान। और इसके लिए बजट है ना अगले 9 सालों के लिए कितना रहेगा? 2738 करोड़ है, कुछ नहीं है बेटा। अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी हम पहले ही पढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी कहां पर रहेगी? गन्नौर कहां पर है? सोनीपत में है। ठीक है, अब बेटा फल व सब्जी है ना, हमें हमारे लिए सब्जी कौन तैयार करती है? फल को धोकर कौन देती है? सोनी देती है। तो गन्नौर सोनीपत में 2600 करोड़ की रुपए की क्या रहेगी? लागत रहेगी। ठीक है, गुरुग्राम में अत्याधुनिक एवं वातानुकूलित फूल मंडी बनेगी। ये याद करना जरूरी है। कहां पर अत्याधुनिक एवं वातानुकूलित फूल मंडी बनेगी? तो वो कहां पर बनेगी? गुरुग्राम में बनेगी। कहां पर बनेगी बेटा? गुरुग्राम में बनेगी। अत्याधुनिक एवं वातानुकूलित फूल मंडी कहां पर बनेगी? गुरुग्राम में बनेगी। कहां पर बनेगी? गुरुग्राम में बनेगी। बस ये याद करना जरूरी है, कहां पर बनेगी? गुरुग्राम में। अब गुरु हमारे घर आएगा तो गुरु को हम फूलों की माला डालेंगे। पता है मेरे को कुछ नहीं डालोगे, लेकिन याद कर लो, गुरु घर आया तो गुरु को हमने फूलों की माला डाली। मनेठी जिला रेवाड़ी में मार्केट कमेटी द्वारा एक उपयार्ड बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। अत्याधुनिक एवं वातानुकूलित फूल मंडी गुरुग्राम में रहेगी। दक्षिण हरियाणा में सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी आधुनिक सरसों तेल मिल और जिला कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी के तेल की मिल की स्थापना की जाएगी। कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी, याद कैसे करोगे? कुरुक्षेत्र का युद्ध है ना, सूरज निकलते ही शुरू हो गया, तो कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी की मिल लगेगी। और जो साउथ हरियाणा है वहां पर सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी आधुनिक सरसों की मिल लगेगी। कुछ नहीं है बेटा, सार्वजनिक निजी भागीदारी, ये परिवार पहचान पत्र नहीं है, ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है PPP की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रहेगी। परिवार पहचान पत्र इसकी फुल फॉर्म नहीं है। मोड के तहत सुनिश्चित की जाएगी। देसी सांड के बिरिये की लिंग आधारित छंटाई, शुक्राणु छंटाई की जाएगी। जो देसी सांड है ना, उसके बिरिये से कोई क्लोन बनाए जाएंगे। कहने का मतलब है ऐसे काम किए जाते हैं। HIU में, HIU कहां पर है? इंसार। तो देसी सांड वाला कहां पर रहेगा? इंसार में रहेगा। देसी रहना हमारे जीवन का क्या होना चाहिए? इंसा होना चाहिए, इंसार हो जाएगा। सहयोग राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड करनाल के सहयोग से होगा। गौ सेवा आयोग के तहत 1000 तक पशुओं वाली गौशाला में 1 रिक्शा होगी, और 1000 से ऊपर गाय होगी तो 2 ई रिक्शा होगी। कुछ नहीं है, 1000 से अधिक पशुओं के लिए गौशाला में 2 ई रिक्शा होगी। हर जिले में एक गो अभ्यारण्य बनेगा, यानी 22 के 22 हिसार में तो है, डंडूर में है,
यानी 22 के 22 जिले में गो अभ्यारण्य बनेंगे। पशुधन बीमा योजना थी, ये ओम प्रकाश धनखड़ ने शुरू की थी 29 जुलाई 2016 को। इसमें पहले 5 पशुओं की लिमिट थी, अब 10 की कर दी गई है, कुछ नहीं है। एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र सिरसा और भिवानी में बनेगा। याद कैसे करोगे, जो डाकू भवानी सिंह था ना, वो है ना एक वो अकेला घूमता था पार्क में, कोई सामने आता तो उसका सर कलम कर देता। तो एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र सिरसा और भिवानी में जो फूलों की जो मंडी बनेगी ना, अत्याधुनिक वातानुकूलित एयर कंडीशनर, वो गुरुग्राम में बनेगी। याद हो रहा है। सफेद झींगा व मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र, डेयरी विकास सहकारी प्रश्न 638 बीटा बूथ है, 350 नए बीटा बूथ खोले जाएंगे। कोई इंपोर्टेंट नहीं है, ये याद कर लेना। हरियाणा का पहला बीटा बूथ कहां पर खुला था, तो हरियाणा का पहला बीटा प्लांट जींद में लगा था। कहां पर लगा था, जींद में। अमरूद अत्याधुनिक प्रसंस्करण व पैकेजिंग प्लांट हिसार में स्थापित किया जाएगा। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहां पर था, भुन्ना में था। और अमरूद का जो प्रोसेसिंग प्लांट है, जो पैकेजिंग कहां पर किया जाएगा, हिसार में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, हिसार में किया जाएगा। इतना याद करना। सिरसा में देखो, खट्टे फल हमेशा हम पढ़ते हैं सिरसा में, तो किन्नू उत्पादक किसानों के लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन व हरियाणा डेयरी विकास सहकारी परिषद संयुक्त रूप से एक जूस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेगा। तो सिरसा में क्या खुलेगा, जूस प्रसंस्करण केंद्र स्थापित होगा मौसमी के किसानों की या किन्नू के किसानों के लिए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि के लिए कितनी आवंटित बजट है, 4229 करोड़ है। कृषि के लिए कितना बजट है बेटा, 4229 करोड़ रुपए किसके लिए है, कृषि के लिए है। किसके लिए है, कृषि के लिए है। जैसे कृषि कौन करेगा, किसान, किसान है ना बेटा, किसान है ना, ठीक है। किसान दिन में ना, जैसे हम पढ़ते हैं 4 पैर होते हैं, 6-6 घंटे के 4 पैर होते हैं। 4 पहर में ना किसान है ना, कहते हैं बेटा 2 घंटे भी आराम नहीं करता। 24 घंटे 4 पैर, यानी 24 घंटे में 4 पैर में इंसान 2 घंटे भी आराम नहीं करता, फिर भी कुछ नहीं बचता। तो 4 और 2 4200 करोड़, 4239 की कृषि एवं किसान कल्याण के लिए राशि कितनी रहेगी। किसान के घर में मतलब एक जैसे स्टैंडर्ड परिवार होता है, उसमें 4 बच्चे होते हैं ना, 4 बच्चे का मतलब 1 मम्मी 1 पापा 2 बच्चे, 1 बेटा 1 बेटी। तो किसान के घर में कितने संतान थी, 4 संतान थी। और वो है ना मुश्किल से मतलब है ना घर किसान मतलब 4 थी, उसमें 2 संतानों को उसे पढ़ाना था, खेती भी करनी थी, पढ़ाना था। 4 और 2 4200 करोड़ का। और बागवानी के लिए 1068 करोड़ 1100 करोड़ के आसपास है। तो बागवानी की खेती करोगे ना, तो बाग कैसे लगाएंगे, एक एक करके बाग लगाएंगे। बागवानी के लिए 1100 करोड़ याद कर लेना, 1068 यानी 1100 एग्जैक्ट नहीं पूछी जाएगी। बाग कैसे लगाएंगे, एक 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 पौधा करके बाग लगाएंगे, 1100 करोड़ के आसपास। पशुपालन, जो पशु पालेगा ना, तो याद कर लेना 2100 करोड़ के आसपास, 2083.43। पशुपालन विभाग के लिए 2083 करोड़। याद कैसे करोगे, जो पशु पालता है ना, क्या पालता है गुरुजी, जो पशु पालता है ना, क्या पालता है गुरुजी, जो पशु पालेगा ना, पशुपालन है ना, वो किसान को कैसा बनाएगा, 19 से 21 बनाएगा। पशुओं में ना मतलब जिसके घर है ना, कहते हैं ना जिसके घर काली उसकी रोज दिवाली। जो पशु गाय पालेगा तो गाय का घी है ना, उसे 21 बनाएगा, 2100 करोड़ रुपए। कृषि एवं किसान कल्याण 4200 करोड़ रुपए, ठीक है। और बागवानी 1100 करोड़ के आसपास है। और पशुपालन 2100 करोड़ के आसपास है। उसी प्रकार से आपसे मछली पूछेगा तो 200 करोड़ के आसपास है रहेगा। मत्स्य पालन के लिए 218 करोड़। लोग मछली है ना मांसाहारी हो गई है, वो एक मछली नहीं 2 मछली खाएंगे, एक मछली नहीं 2 मछली इकट्ठी खाएंगे, 218 करोड़ याद कर लेना। सहकारिता क्षेत्र के लिए 1250 या 1255 करोड़ सहकारिता के लिए रहेगा। 1255 करोड़ रुपए किसके लिए रहेगा, सहकारिता के लिए रहेगा। सहकारिता के लिए कितना रहेगा, सहकारिता के लिए 1250 करोड़ रुपए का बजट है, 1255 करोड़ का बजट रहेगा, 1255 सहकारिता, ठीक है। सहकारिता याद करे हुए, एक सहकारी सरकारी डिपू है, और सरकारी डिपू में राशन है ना वो दिन में बांटते हैं, 1255 में बांटेंगे। सहकारी डिपू में राशन कब बांटेंगे, 1255 पर, तो 1255 करोड़ रुपए। शिक्षा मंत्री है महिपाल ढांडा, पानीपत ग्रामीण। सबसे ज्यादा बजट की बात करूं तो यहाँ से राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय कार्यरत कितने रहेंगे, 197।
जो मॉडल स्कूल चल रहे हैं, संस्कृति मॉडल स्कूल, इसमें ना एक स्पोर्ट्स में समझौता किया गया, एक स्किल में समझौता किया गया है। स्किल में दुधौला पलवल से यूनिवर्सिटी से समझौता किया गया है, विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी से, और स्पोर्ट्स के लिए राई सोनीपत से समझौता किया। और कुछ नहीं है, 2 लाइन का है बस। प्रत्येक जिले में एक राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स से जोड़ा जाएगा के रूप में विकसित किया जाए। इसमें पुनर्गठन के लिए हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राई सोनीपत, हरियाणा शिक्षा बोर्ड व शिक्षा विभाग द्वारा सामूहिक प्रयास किया जाएगा। मेन याद कर लेना, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स और आगे सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किल आ जाएगा। देख लो, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी के तो राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्किल के रूप में विकसित किया जाएगा। स्किल दुधौला पलवल और भिवानी बोर्ड सहायता करेगा। स्पोर्ट्स में राई सोनीपत और जो आपका भिवानी बोर्ड और शिक्षा वाला आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में मैथ ओलंपियाड होगा। मैथ ओलंपियाड है ना, उसकी फर्स्ट राशि कितनी रहेगी? 10,000 फर्स्ट राशि रहेगी 1 लाख रहेगी। हरियाणा में मैथ में इंटरेस्ट करने के लिए मैथ ओलंपियाड चलेगा। पहली राशि 1 लाख है, पहली 1 लाख है, दूसरी 51,000 है, तीसरी 25,000 है, 4 से 100 तक वालों को 10,000 रुपए का दिया जाएगा। वही है, पहली 1 लाख, दूसरी 51,000, तीसरी 25,000 और फिर आगे 4 से 100 तक 10,000। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वही बात है। 2025-26 में 9वीं तथा 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में तीसरी भाषा को शामिल किया जाएगा। जैसे अभी तो 2 ही भाषा है, हिंदी और इंग्लिश। अब 9वीं से 12वीं 10वीं कक्षा में तीसरी भाषा को भी शामिल, जैसे फ्रेंच हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई। ऐसी राजकीय विद्यालयों में इच्छुक विद्यार्थियों को फ्रेंच भाषा पढ़ाने के लिए, देखो फ्रेंच भाषा फ्रांस सरकार मदद करेगी। बागवानी के लिए जापान मदद कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अध्यापकों को गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण में सहयोग किया जाएगा। बुनियादी कार्यक्रम 2022-23 है। 9वीं 10वीं बुनियादी समझ बढ़ाने के लिए रहेगा। 103 ऑनलाइन केंद्रों के माध्यम से हर वर्ष करीब 6,000 विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम, कुछ नहीं है बेटा, बुनियादी समझ बढ़ाने के लिए मेन ये याद कर लेना। ऑफलाइन प्रशिक्षण केंद्र गुरुग्राम, हिसार, कुरुक्षेत्र, पानीपत में बनेंगे। तो गुरु है ना बेटा, गुरु है ना, गुरु की सहायता से ही ना, गुरु को अपनाना हमारे जीवन का क्या होना चाहिए? हिस्सा होना चाहिए। और गुरु की सहायता से हम कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत सकते हैं। अगर गुरु साथ नहीं है तो हम युद्ध में पानी भी नहीं मांगेंगे, हार जाएंगे। तो गुरुग्राम, हिसार, कुरुक्षेत्र, पानीपत में ऑफलाइन बनेंगे, कुछ नहीं है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट है कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना है। विज्ञान और इंजीनियरिंग में, यानी विज्ञान, साइंस और इंजीनियरिंग को सरकार बढ़ावा दे रही है। स्नातक यानी बीए और एमए की पढ़ाई करने वाले या पोस्ट ग्रेजुएशन को 1 लाख रुपए का वार्षिक तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना है ग्रेजुएशन वालों को और पोस्ट ग्रेजुएशन की, जो साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं ना, तो 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति होगी। बस कुछ नहीं है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट है उद्योग अकादमी के भागीदारी, प्रत्येक छात्र को 6,000 रुपए मासिक दिए जाएंगे, तो 72,000 साल के हो गए। विश्व कौशल ओलंपिक, ये है ना, कहने का मतलब है हरियाणा के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अगर कोई है ना यहाँ से अमेरिका गया है, ठीक है, जापान गया, वहां पदक जीत कर लाएगा तो 10 लाख है। और राज्य में पदक जीतेगा, जैसे बिहार, यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां पर पदक जीतेगा तो 5 लाख है। कुछ नहीं है। विजेताओं को 10 लाख रुपए का नगद विश्व कौशल है। और राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यमंत्री को पदक योजना सम्मान 5 राशि है। अगर राज्य में जीतेगा 5 लाख और विश्व में जीतेगा तो 10 लाख रुपए। नीलोखेड़ी, करनाल और पन्नीवाला मोटा सिरसा में स्थित 2 इंजीनियरिंग संस्थानों को हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान में अपग्रेड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बस अपग्रेड किया जाएगा और कुछ नहीं है। क्या किया जाएगा? अपग्रेड किया जाएगा। नीलोखेड़ी, करनाल, पन्नीवाला मोटा सिरसा अपग्रेड होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए आवंटित राशि कितनी है? 17,848 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। लगभग जो स्कूली शिक्षा के लिए 18,000 करोड़ का बजट है, ये लगभग पूछी जाएगी। 18,000 करोड़
स्कूल में जैसे कहते हैं हम दो हमारे दो, दोनों बच्चे है ना 9-9 बजे उठकर स्कूल जाएंगे, 9-9-18, दोनों बच्चे 9-9 बजे उठकर स्कूल जाएंगे। 18,000 करोड़ का बजट है। उच्चतर शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए 3900 करोड़ रुपए का बजट है। कितना बजट है? 3900 करोड़ रुपए का बजट है। कितना बजट है? किसी के घर में जैसे जो ऊंचे घर होते हैं ना, ठीक है, नॉर्मल घर हम पढ़ते हैं, बट बच्चे 9-9 बजे उठकर स्कूल जाते हैं। और हायर स्टडी करने के लिए बच्चा है ना, पहले है ना बेटा 3 बजे उठेगा, ठीक है, 3 बजे उठकर पढ़ाई भी करेगा और 9 बजे स्कूल भी जाएगा। यानी जो हायर, जिसकी सोच ऊंची है ना, वो सुबह 3 बजे उठकर पढ़ेगा और 3 बजे उठकर पढ़ेगा भी, तैयार होकर 9 बजे स्कूल फिर जाएगा। तो 3900 करोड़। आईटीआई विभाग की राशि है 578 करोड़ रुपए की राशि रहेगी। आईटीआई विभाग की कितनी राशि है? लगभग आप 600 करोड़ के आसपास की राशि कर सकते हो। आईटीआई वाले बच्चे है ना सुबह 6 बजे उठकर तैयार होकर आईटीआई जाते हैं। आईटीआई वाले 6 बजे जाएंगे, स्कूल वाले 9 बजे जाएंगे, तो 9,000 9 9 18,000 करोड़ का हो गया। और उच्चतर वाले 3 बजे उठेंगे और सुबह 9 बजे स्कूल जाएंगे, 3900 करोड़ हो गया। आईटीआई वाले 6,000 करोड़, तो 578, ये 600 करोड़ है बेटा, वो हजारों में है। स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छता मंत्री रहेगी आरती राव, जो अटेली महेंद्रगढ़ से है। आयुष्मान चिराग के योजना के तहत मुफ्त डायलिसिस किया जाएगा। सरकारी हॉस्पिटलों में ना क्या किया जाएगा? मुफ्त डायलिसिस किया जाएगा। 15 मेडिकल कॉलेज है। अभी ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इसमें मेडिकल कॉलेज कितने रहेंगे? 15 रहेंगे। अब बेटा एक मेडिकल में एक भर्ती होता है, उससे मिलने के लिए कितने जाएंगे? 5 जाएंगे। कुछ तो कहेंगे भाई मट्ठी वगैरह मंगवा ले, ठीक है, एक एडमिट है वो 5 उसके ऊपर जाएंगे। 15 मेडिकल कॉलेज, द से दंत और द से दंत चिकित्सालय कितने हैं? 10। फिजियोथेरेपी अगर आपने नहीं करवाई टाइम से, आप 21 से 19 हो जाओगे, 19 है। नर्सिंग कॉलेज है ना, नर्सिंग कॉलेज एक एक जगह जरूरी है, एक एक हर एक एक जगह जरूरी है, 111। और नर्सिंग स्कूल पूछे तो 182 रहेगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर है? पंचकुला में है। और 100 स्टूडेंट के लिए ये याद कर लेना, आयुर्वेद की नॉलेज है ना हमें कूल रहकर लेनी होगी। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पंचकुला में रहेगा। भूमि दान दिया है श्री माता मनसा देवी साइन बोर्ड, जो पंचकुला में है। माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला में है। और अटल कैंसर केयर कहाँ पर बनेगा? ऐसे अटल, ऐसे अंबाला कैंट, अटल कैंसर केयर सेंटर अंबाला कैंट में बनेगा। डे केयर सेंटर याद नहीं करने, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, अंबाला, यमुनानगर में बनेंगे। ऐसे अटल, ऐसे अंबाला कैंट, 17 जिलों में डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है। पंडित नेकीराम राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध केलंगा गांव से था। केलंगा गांव आज भिवानी में है, तो भिवानी कर देना। जो च्यवन ऋषि का संबंध है ना, वो महेंद्रगढ़ नारनौल से था, तो ये नारनौल में है। कुछ याद नहीं करना। महर्षि च्यवन ऋषि चिकित्सालय कोरिया वास नारनौल में, और वो कहां पर था? आपका भिवानी में। 2025-26 में दाखिले शुरू हो गए। अभी एमबीबीएस की सीट है ना 2185 से 2485 कर दी गई है, 300। एमबीबीएस है ना, एमबीबीएस की 300 सीटें बढ़ा दी गई है। बस इतना याद करना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? करनाल में है। तो दयालु लोगों को है ना अपने नाल रखना चाहिए, और दयालु लोग है ना आपको कुटवाएंगे नहीं, पिटवाएंगे नहीं, तो कुटेल करनाल हो जाएगा। नवनिर्मित है तो ये पूछा जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय वाला तो बीजेपी पक्का पूछती है बेटा। ऐसे है ना, मैंने कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछे, ये बीजेपी का मतलब नहीं है। जो भी अगर कांग्रेस होती तो वो अपने नेताओं से क्वेश्चन पूछती, तो ये तो है ना एक टेंडेंसी होती है बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कुटेल करनाल में। पूछना कोई गलत भी नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ोगे, बहुत अच्छे इंसान थे बेटा। यूपी में ना आप पढ़ोगे, इनका वर्चस्व पढ़ोगे, और इनकी जो मौत थी ना वो रहस्यमयी तरीके से हुई थी। पढ़कर देखना कभी। बीजेपी के ना बहुत बड़े लीडर थे। निवारक स्वास्थ्य के लिए शहीद हसन खां मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं हॉस्पिटल नू में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। निवारक स्वास्थ्य के लिए शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज पूछा गया था, कहाँ है? नल्लड़ मेवात में। वहां पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में अगर बात करें, राज्य स्तरीय ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी का आधुनिकीकरण किया जाएगा। आधुनिकीकरण से क्वेश्चन नहीं आता बेटा,
जैसे जो आयुर्वेद वाला कहाँ पर था, आयुर्वेद वाला कहाँ पर था, आपका पंचकुला में था। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय आपको पता ही है कुरुक्षेत्र में है। आयुष हर्बल पार्क ये याद कर लेना, आयुष हर्बल पार्क कहाँ पर है, रेवाड़ी। रेवड़ी है ना बेटा, एक हर्बल प्रोडक्ट है। रेवड़ी खाने वाला इंसान मतलब कभी जिद्दी नहीं होता। तो हर आयुष हर्बल पार्क रेवाड़ी व जींद में होंगे। राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ पर रहेगा, चांदपुरा अंबाला में रहेगा। राजकीय होम्यो वो जो बागवानी अनुसंधान वो चांदमोली अंबाला में था। और होम्योपैथी की दवाई हमें चांद निकलने के बाद यानी रात को लेनी है, चांदपुरा अंबाला। तो 421 आयुष औषधालय एवं 111 उप स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। नहीं आएगा बेटा। विभाग की सभी योजनाओं यानी स्वास्थ्य विभाग को कितनी राशि दी गई है, 10,159 करोड़ की राशि दी गई है। 10,159 करोड़ की राशि स्वास्थ्य के लिए दी गई है। तो स्वास्थ्य है ना बेटा, वो है ना हमारे लिए, अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हमें 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। तो 10,159 करोड़, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, याद भी हो करवा दिया आपने। उद्योग एवं श्रम, उद्योग मंत्री कौन रहेंगे, अनिल विज। अनिल विज का संबंध कहाँ से रहेगा, अंबाला कैंट से रहेगा। उद्योग मंत्री कौन रहेंगे, राव नरवीर सिंह। राव नरवीर सिंह कहाँ से रहेंगे, बादशाहपुर से रहेंगे। कहाँ से रहेंगे बेटा, बादशाहपुर से रहेंगे। श्रम मंत्री अनिल विज है। अनिल विज जी परिवहन मंत्री भी है और बिजली मंत्री भी रहेंगे। अब उद्योगों की बात है, राव नरवीर सिंह के पास है जीरो वाटर वेस्टेज औद्योगिक क्षेत्र, आईएमटी मानेसर में बनेगा। अगर बेटा जीरो वाटर वेस्टेज, हमें पानी है ना, पानी का मान करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, पानी का मान सम्मान मानेसर में आईएमटी अंबाला की स्थापना की जाएगी। एक आईएमटी मानेसर में है, एक कहां पर, अंबाला में। अटल कैंसर वाला कहां पर था, अंबाला में। आईएमटी भी कहां पर बनेगी, अंबाला। आई आई माने मुझे आम खाने हैं, आई माई, आई एम, आई माई, आई माई, माई एम से माई बनता है ना, आई माई। आई माने मुझे, माँ आम खाने हैं, आम तोड़ के दो, आईएमटी आम तोड़ के दो। मेक इन इंडिया नीति के तहत पर मेक इन हरियाणा कार्यक्रम के प्रारूप बनाएगी, कुछ नहीं है। राज्य में 9 श्रम न्यायालय है। टोटल राज्य में कितने श्रम न्यायालय रहेंगे, 9 श्रम न्यायालय रहेंगे। अंबाला, पानीपत, हिसार और रोहतक में 1, गुरुग्राम में 2, ये नहीं है। तो राज्य में टोटल 9 श्रम न्यायालय और वित्त वर्ष में 14 किए जाएंगे। 9 है, 14 किए जाएंगे। आईएमटी खरखोदा सोनीपत में है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के लिए 800 एकड़ जमीन पर यहाँ पर एक तीसरा प्लांट लगेगा। एक मारुति सुजुकी का प्लांट गुरुग्राम में, एक मानेसर में, एक खरखोदा सोनीपत में रहेगा, 800 एकड़ में रहेगा। उद्योग और वाणिज्य विभाग के लिए कितनी, उद्योगों के लिए 1848 करोड़ की राशि है। उद्योग भी लगाना 19 नहीं है तो 1900 करोड़। उद्योग लगाना भी 19 नहीं है तो उद्योगों के लिए पशुपालन 21, पशुओं के लिए 2100 करोड़, उद्योगों के लिए 1900 करोड़। तो श्रम विभाग के लिए आवंटित राशि कितनी है, 96 करोड़ है। अगर श्रम करोगे ना तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, तो 100 करोड़ के आसपास की राशि याद कर लेना। खेल युवा मंत्री कौन रहेंगे, खेल मंत्री हमारे कौन रहेंगे, गौरव गौतम रहेंगे। गौरव गौतम का संबंध कहाँ से रहेगा, तो गौरव गौतम का संबंध कहाँ से रहेगा बेटा, पलवल से रहेगा। गौरव गौतम का संबंध कहाँ से रहेगा, तो गौरव गौतम हमारे खेल मंत्री है और गौरव गौतम का संबंध कहाँ से रहेगा, पलवल से रहेगा। खेल हमारा गौरव पल में बढ़ा देगा। राज्य में 5 नए खेल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। वो 12 पेज भेज दो आप कैसे भी करके, ठीक है। अब याद कैसे करोगे, 5 नए खेल उत्कृष्टता केंद्र खुलेंगे। एक तो एमडीयू रोहतक में खुलेगा, एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में खुलेगा, एक एचआईयू हिसार में खुलेगा, ठीक है। 2 एक है ना मीरपुर रेवाड़ी में खुलेगा, ठीक है। एक आपका जो कुरुक्षेत्र, देखो एमडीयू हो गया, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गया, और एक आपका एचआईयू हिसार हो गया। एक कुरुक्षेत्र, एक एमडीयू, एक एचआईयू, एक केयू के, एक आपकी कुरुक्षेत्र और एक मीरपुर रेवाड़ी वाली। देखो एमडीयू 1976 में बना, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी 1970 में बनी, गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी 1995 में बनी, और आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 में बनी थी। 5 जगह होंगे बेटा, एमडीयू, एचएयू, केयूके, आपकी जीजेयू और इंदिरा गांधी, ठीक है। बस याद हो जाएगा। अब 2036 में हरियाणा सरकार कहती है जब 2036 का ओलंपिक होगा ना तो 36 में हरियाणा अकेला 36 मेडल ले आएगा, ठीक है। मजाक की बात नहीं है, ला सकता है, हंसने वाली बात नहीं है, ठीक है।
तो हरियाणा है ना अकेला 2000 ये लक्ष्य रखा गया ओलंपिक का, हरियाणा में खिलाड़ियों को कम से कम 36 मेडल लाने का लक्ष्य है। मिशन ओलंपिक्स 2036। खेल नर्सरी के लिए जो पहले 1500 रुपए दिए जाते थे, हर गांव में होती है, उसकी राशि बढ़ाकर 2000 कर दी गई है। 1 अप्रैल 2025 से खेल नर्सरी 8 से 14 वर्ष वालों को 2000 दिए जाएंगे और 14 से 19 वालों को 3000। पहले 2000 फिर 3000। 1 अप्रैल 2025 से आवासीय अकादमी के खिलाड़ियों को जो डाइट मनी पहले 400 मिलती थी अब 500 मिलती है। पहले 1500 से 2000, 6 से 8 से 14 वालों को 2000 और 14 से 15 से 19 वालों को 3000। डाइट 400 से 500। और 2036 में कितने मेडल लाएंगे? 36 लाएंगे। खेलो हरियाणा ऐप घोषित कर दी गई है और इनके लिए खेलों के लिए जो बजट है 1961 करोड़ का रहेगा। याद कैसे करोगे? खेल है ना, हमें 19 नहीं बनाएंगे, 1961। या याद कर लेना, ओलंपिक में मेडल लाना है ना चाइना से भिड़ने के समान है। चाइना हमसे कब भिड़ा था? 1968 में, 61 में भिड़ा था, 1961 में। ठीक है। तो नेक्स्ट है पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? कृष्ण लाल पंवार के पास पंचायती राज डिपार्टमेंट है। 891 ई लाइब्रेरी कंप्लीट है। 250 इंडोर जिम ये नहीं है। अमृत सरोवर आगामी वर्ष 2200। ठीक है। अमृत सरोवर कितने स्थापित किए जाएंगे? 2200। अमृत यानी पानी, पानी है ना, पानी हम बचाएंगे ना 11 एक एक करके पानी बचाएंगे, एक एक दो दो, तो 2200। आवंटित राशि कितनी रहेगी बेटा इसके लिए? पंचायती राज के लिए तो 7313 करोड़ रुपए रहेगी। पंचायती राज में हम साथ साथ चलेंगे तभी गांव का विकास होगा। साथ साथ 7313 करोड़। पंचायती राज के लिए जो आवंटित राशि है कितनी रहेगी? 7313 यानी 7314 कर सकते हैं। पंचायती राज में विकास के लिए हमें 7,7,7,000 करोड़। 7314। शहरों के लिए ना कम मिला है, 5667 करोड़ है। गांव को 7300 करोड़, शहरों को 5666। गांव को 7300 और शहरों को 5666। शहरी मंत्री है विपुल गोयल फरीदाबाद से। राशि शहरों को कितनी दी गई है? शहरी स्वशासन 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया, 18 विषय है। और आपका जैसे पढ़ोते 1992 में 74वां संविधान संशोधन हुआ। शहरों को 5666 करोड़ और गांवों को 7300 प्लस करोड़ की धनराशि दी जाएगी। नेक्स्ट है बेटा नगर एवं ग्राम नियोजन, ये हो गया। ऊर्जा, ऊर्जा मंत्री कौन रहेंगे हमारे? अनिल विज क्या रहेंगे हमारे? ऊर्जा मंत्री रहेंगे। राष्ट्रीय रैंकिंग 2024 में यूएचबीएन उत्तरी हरियाणा विद्युत बिजली निगम ने ये स्थापना, इसको फर्स्ट स्थान मिला है। और दक्षिण हरियाणा बिजली विद्युत निगम को सेकंड स्थान मिला है। तो ऊर्जा मंत्री अनिल विज जी रहेंगे। और मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत है ना, ये योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। 1 जुलाई 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। 58,57 करोड़ रुपए है। मारा गांव जगमग गांव के तहत राशि कितनी होगी? 58,57 करोड़ रुपए। राशि नहीं है बेटा, गांव है। 58,57 गांव याद कर लेना। हमारा 24 घंटे कितने गांवों को बिजली मिलती है? 58,57 गांवों को। 1376 और जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और यमुनानगर, हिसार और पानीपत में क्या बनेंगे? थर्मल प्लांट बनेंगे, क्रिटिकल थर्मल प्लांट बनेंगे। जो पानीपत है वो 1600 मेगावाट का है, 800 गुणा 2। और हिसार वाला केवल 800 मेगावाट का है। और यमुनानगर वाला भी 800 मेगावाट का। यमुनानगर में मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर, हिसार में भी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, पानीपत में 800 गुणा 2 1600 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बनेगा। आवंटित राशि है ना, ये जो विद्युत डिपार्टमेंट है ना आपका, कौन सा डिपार्टमेंट है? ऊर्जा वाला, अनिल विज जी के पास है। इसको राशि कितनी दी गई है? 6379 करोड़ दी गई है। और गांवों के लिए राशि कितनी थी? 7300 करोड़। शहरों के लिए 5666 करोड़। और ऊर्जा के लिए ना 6379 करोड़। लाइट है ना, सुबह 6 बजे लाइट चली जाती है। ठीक है। मानना है कि 5870 गांवों को जोड़ दिया, लेकिन पहले किस टाइम लाइट चली जाती थी? 6 बजे। तो 7379 करोड़। हर्ष भाई चंडीगढ़ से राम राम ले ली है आपकी। ठीक है। परिवहन व यातायात, परिवहन मंत्री कौन रहेंगे हमारे? अनिल विज रहेंगे। इसके तहत मैंने कहा ना ट्रिपल पी का अर्थ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पीपली कुरुक्षेत्र में है, एक करनाल में, एक गुरुग्राम में, एक बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। यहाँ पर नए बस स्टैंड है, नए बस अड्डे बनेंगे। ठीक है। देखो एक कुरुक्षेत्र में, एक करनाल में, एक सोनीपत में, एक फरीदाबाद में। ठीक है।
और एक गुरुग्राम में नए बस अड्डे बनेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। पीपली, कुरुक्षेत्र, करनाल और आपका गुरुग्राम, यहाँ पर नए बस अड्डे सोनीपत में बनेंगे। बसों को जीपीएस के माध्यम से जोड़ा जाएगा। एकता गुड़िया आपकी राम राम ले ली है बेटा, ठीक है। बसों को जीपीएस के माध्यम से लाइव ट्रैकिंग की जाएगी। आवंटित राशि रहेगी इनके लिए, जो परिवहन व यातायात के लिए 3338 करोड़ की राशि रहेगी। 3338 करोड़ यानी 3338, ये 3400 करोड़ के आसपास है। परिवहन है ना, यहाँ तो हम ऑटो से जाएंगे 3 पहिया वाहन से, यहाँ कार से जाएंगे तो 4, तो 3 और 4 से हम सवारी करते हैं तो 3400 करोड़ की राशि रहेगी। हाँ बिल्कुल हर्ष होगी क्लास। रात लेट नहीं आई थी, सारी रात लाइट नहीं आई थी बेटा, इसलिए क्लास रात को नहीं हुई थी। उम्मीद करना कि आज लाइट आ जाए। अभी भेज दी राहुल जी क्या? नागरिक उड्डयन मंत्री कौन रहेंगे? विपुल गोयल फरीदाबाद से है। इंसार एयरपोर्ट है ना, इसमें शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। अभी 14 अप्रैल को अंबेडकर बाबा साहब की जयंती पर नरेंद्र मोदी जी खुद हिसार आ रहे हैं, तो हिसार से आप अयोध्या की यात्रा कर सकते हो, जयपुर जा सकते हो, चंडीगढ़ जा सकते हो, जम्मू कश्मीर जा सकते हो, अहमदाबाद गुजरात जा सकते हो। वही है शीघ्र ही हिसार से अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, जम्मू कश्मीर की यात्रा शुरू की जाएगी। एकता राम राम गुड़िया। गुरुग्राम में हेलीपोर्ट बनेगा, जहां से सालासर की, खाटू श्याम जी की, पीताम्बरी माता की व चंडीगढ़ के हेलीकॉप्टर के माध्यम से जोड़ा जाएगा। मेन याद करना, गुरुग्राम हेलीपोर्ट है ना, सालासर जाएगा हनुमान जी के, खाटू श्याम जी हारे का सारा जाएगा, पीताम्बरी माता जैसे यमुना नदी को शनि महाराज की बहन, यमराज की बहन सूर्यपुत्री, छायापुत्री कहते हैं, के माध्यम से जोड़ा जाएगा। आवंटित राशि कितनी है? तो उड्डयन के लिए, नागरिक उड्डयन के लिए 516 करोड़ की राशि रहेगी। अब एक बंदा एयरपोर्ट पर जाएगा ना विदेश जाने के लिए, 5 जने उसे छोड़ने जाएंगे तो 516 करोड़ की राशि रहेगी। 516, एक जाएगा विदेश में, कई कहेंगे हैप्पी जर्नी ब्रदर, ठीक है, विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट। ऐसा लगता है कि आपकी ऑल दी बेस्ट के बगैर वो जाएगा नहीं। 516 करोड़ की। पर्यटन एवं विरासत मंत्री कौन है? अरविंद शर्मा। अब अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला पहले एक बार लगता था, अब 2 बार लगेगा, कोई खास बात नहीं है। अंतरराष्ट्रीय लोहारू फोर्ट भिवानी पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। लोहारू है ना, ये भिवानी में है, तो लोहारू फोर्ट भिवानी पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। जो गालिब का ससुराल है वो तो वैसे ही विकसित होगा। जय श्री श्याम, जय शनि महाराज। बेटा अगरुआ खुदाई एएसआई के सहयोग से चल रही है। अगरुआ में खुदाई चल ही रही है बेटा, अगरुआ में खुदाई चल रही है। यहाँ पर अमित शाह जी अभी आकर गए थे अगरुआ में। खुदाई कौन कर रहे हैं? मतलब देखने आए थे, खुदाई नहीं की। अगरुआ में खुदाई को देखने कौन आए थे? आपके अमित शाह जी आए थे, ठीक है। तो गुरुजी सबकी राम राम लेते हैं। मनीषा बेटा सबकी राम राम ली है, तो आपकी राम राम, आपसे नाराजगी थोड़ी है, ठीक है, कि आपकी राम राम नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 8-10 पेज और बचते हैं, अगर ये ओपन हो गए तो आज ही ये टॉपिक आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। बाय गॉड ग्रेस ये चीजें ओपन हो जाए तो आज ही आपका ये टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। एक बार ओपन हो जाए बाद में, ठीक है। तो ये ओपन होते ही ना ये 12 पेज रहते हैं, ठीक है। 2-3 दिन हो गए सर एक क्लास लगा के, बस और टीचर कित गए, ठीक है। ये बेटा दिक्कत क्या है? लाइट की दिक्कत चल रही है बेटा सब जगह। बालाजी नमस्ते, ओपन हो गया। अगरुआ विकास परियोजना है, अगरुआ में खुदाई चल रही है। एक साइट संग्रहालय बनेगा, एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बनेगा, लाइट एंड साइट का साउंड का आयोजन होगा, एक जो ऑडिटोरियम बनेगा। अगरुआ मैंने आज 25 बार की है सर, अब ली है। एकता गुड़िया बीच में कमेंट बंद हो गए थे सभी बच्चों के, ठीक है। जय श्री श्याम, आपकी राम राम ले लिए। डिसमिस भाई। अगरुआ विकास परियोजना के लिए 4 साइट बनेगी, एक तारामंडल बनेगा, ठीक है, एक साइट संग्रहालय बनेगा, एक साउंड वाला बनेगा और एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बनेगा। यादवेंद्र गार्डन पिंजौर व टिक्करताल मोरनी को भारत सरकार की मदद से पुनः विकसित किया जाएगा। ये भारत सरकार की सहायता से यादवेंद्र गार्डन पिंजौर पंचकुला में है, तो टिक्करताल कहाँ पर है? टिक्करताल पंचकुला में है, मोरनी पंचकुला, यानी पंचकुला को विकसित किया जाएगा, भारत सरकार मदद करेगा। और इसके लिए आवंटित राशि कितनी है? 262 करोड़ की राशि रहेगी, ठीक है। तो हमारी ना जो मंत्री पूछे ना, ये है आपकी मंत्री जल संचय योजना के तहत मनरेगा की सहायता से कार्य कराने हेतु 100 तालाबों का, अब मनरेगा की सहायता से ना 100 तालाबों का निर्माण किया जाएगा। मनरेगा की जो दिहाड़ी है वो 400 रुपए कर दी गई। आवंटित राशि है ना, इसके मुख्यमंत्री जल संचय 6024 करोड़। जय मां सरस्वती, जय संतोषी मां बेटा, जय शनि महाराज।
अब है सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण, इनके लिए सरकार ने क्या किया है, चरखी दादरी हिसार और यमुनानगर में सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले सशस्त्र बल तैयारी संस्थान का निर्माण किया जाएगा, ये याद है। अब है ना सशस्त्र बल, किसका निर्माण किया जाएगा बेटा, सशस्त्र बल का निर्माण किया जाएगा। किसका निर्माण किया जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक बार यही रख दो, थैंक यू। यमुनानगर, चरखी दादरी और हिसार, यमुनानगर, चरखी दादरी और हिसार, चरखी दादरी हिसार और यमुनानगर में सेना में भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान का निर्माण किया जाएगा। शहीद सैनिक व अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति 6 से 12 के वाले बच्चों के लिए 60,000, 6 से 60,000, और ग्रेजुएशन वालों बच्चों के लिए, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन वालों को 72,000, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को 96,000। कुछ नहीं है बेटा। अब है सैनिकों के बच्चों के लिए वीर उड़ान योजना, वो पूछेगा वीर उड़ान योजना का संबंध किससे है, तो सैनिकों के बच्चों के लिए 2000 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी पूर्व सैनिकों, जो आप कह सकते हो एक सर्विसमैन के लिए वीर उड़ान योजना, किसके लिए, सैनिकों के लिए। इतना है 1.5 सीट, 2000 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। सैनिक संग्रहालय रेवाड़ी में बनेगा, ये याद कर लेना, सैनिक संग्रहालय रेवाड़ी में बनेगा। सैनिक है ना युद्ध लड़ने जाते हैं ना, तो वहां पर गोलियां चलती है, रेवड़ी नहीं बढ़ती। तो सैनिक संग्रहालय रेवाड़ी में आवंटित राशि कितनी है, 135.41 करोड़ रुपए। पर्यावरण, वन, जीव जंतु एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री या पर्यावरण से संबंधित मंत्री कौन है, ठीक है, हाँ जी रवि जी, तो कौन रहेंगे, राव नरवीर सिंह बादशाहपुर से रहेंगे। ये बता रहा है, ये याद कर लेना, गुरुग्राम व नूह में ना 10,000 एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क बनेगा। अरावली की लोकेशन यही है, गुरुग्राम व नूह, 10,000 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर का अरावली जल सफारी बनेगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर बनेगा, यमुनानगर। फॉरेस्ट ज्यादा पंचकुला में है, पंचकुला ना आए तो यमुनानगर कर दोगे। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यमुनानगर बनाया जाएगा। पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र है ना मानेसर में है। पर्यावरण का हमें मान रखना चाहिए, वो जीरो वाटर वाला, वाटर का हमें जीरो वाटर वेस्टिंग वाला आईएमटी मानेसर है, तो पर्यावरण वाला भी मानेसर रहेगा। आवंटित राशि 714 करोड़ रुपए की आवंटित राशि है। मेन वो राशि जो आवंटित पूछी जाएगी वो मैंने करवा दी है। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री कौन रहेंगे, खुद नायब सिंह सैनी, लाडवा कुरुक्षेत्र। आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक अंबाला में बनेगा, क्योंकि 1857 की क्रांति की शुरुआत ही अंबाला कैंट से हुई थी। तो अंबाला। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत है ना अयोध्या की और कुंभ की, इलाहाबाद की यात्रा करवाई जा चुकी है। अब जो वैष्णो माता की यात्रा और करवाई जाएगी, बस उसमें कुछ नहीं है। वैष्णो माता और शिरडी साईं जो महाराष्ट्र सिंगनापुर की यात्रा करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ अयोध्या तीर्थ के दर्शन और प्रयागराज के महाकुंभ में संगम स्नान कराया गया। और 25-26 में माता वैष्णो देवी और शिरडी साईं मंदिर की, तो ये किसके लिए है, बीपीएल परिवारों के लिए है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए फ्री है। हरियाणा शपथ सिंधु सरस्वती साहित्य कला एवं संस्कृति सार्वजनिक ट्रस्ट बनाया जाएगा, ये याद कर लेना, हरियाणा शपथ सिंधु सरस्वती साहित्य कला व संस्कृति सार्वजनिक ट्रस्ट बनाया जाएगा। हर्ष भाई की राम राम ले ली है। गुरु रविदास जी स्मारक पीपली में है। सिख स्मारक, सिख संग्रहालय पीपली कुरुक्षेत्र में। गुरु रविदास का सबसे बड़ा मंदिर भारत में कुरुक्षेत्र में है, तो गुरु रविदास जी स्मारक पीपली कुरुक्षेत्र में है। बाबा बंदा सिंह बहादुर का क्या बनेगा, हाँ, जय श्री श्याम हरे का सारा, जय शनि महाराज, जय माँ सरस्वती हरे का सारा। बेटा बाबा बंदा सिंह बहादुर ट्रस्ट है, जय शनि महाराज, जय माँ सरस्वती, लोहा में है। ठीक है, स्मारक के लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन राशि है। सिख संग्रहालय पीपली कुरुक्षेत्र में है। आवंटित राशि इनकी नहीं पूछी जाएगी, 262 करोड़ रुपए। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, श्रुति चौधरी, ये याद कर लेना। भारत सरकार द्वारा नूह जिले में किशोरी योजना शुरू की जाएगी, क्योंकि 2011 के अनुसार ना सबसे ज्यादा लिंगनपात कहाँ का था, नूह मेवात का। तो नूह मेवात में कौन सी योजना शुरू की जाएगी, किशोरी योजना चलाई जाएगी। पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में महिला छात्रावास बनेगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने लंबे नहीं पूछे जाते। वो पूछे किशोरी योजना कहाँ पर चलेगी, नूह मेवात में किशोरी योजना चलेगी। 2000 आंगनवाड़ी को प्ले स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा। जो आंगनवाड़ी स्कूल है ना उनको प्ले स्कूल बनाए जाएंगे, और 2000 जो आंगनवाड़ी है ना उनको सक्षम में कन्वर्ट किया जाएगा।
सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में कन्वर्ट किया जाएगा बेटा। अब समाज कल्याण है, लाडो लक्ष्मी योजना कब मिलेंगे पता नहीं है। कोई बात नहीं हर्ष भाई, इस टाइम आ जाया करो, आपसे रिक्वेस्ट है, माफी चाहता हूँ छोटे भाई से, थोड़ी टेक्निकल इश्यू है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो लाडो लक्ष्मी योजना कब मिलेंगे, किसको मिलेंगे अभी बताया नहीं गया, लेकिन ना 2100 रुपये के लिए 5000 करोड़ की धनराशि है। कहा ऐसा होगा 1,80,000 वालों से कम वालों को मिलोगे। राजस्व विभाग अत्याधुनिक राज्य स्तरीय अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र है ना, ये पक्का पूछा जाएगा। अत्याधुनिक राज्य स्तरीय, जैसे फूल मंडी अत्याधुनिक जो वातानुकूलित कहाँ पर थी, गुरुग्राम में थी। अंतरराष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी गन्नौर सोनीपत में थी। उसी प्रकार सिख संग्रहालय पीपली में था, और आपका गुरु रविदास संग्रहालय पीपली कुरुक्षेत्र में। आधुनिक ये राज्य अग्नि है ना, अग्नि है ना, अग्नि में कूदोगे तो मर जाओगे, जिद नहीं करनी चाहिए। तो अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान खेड़ी मसानिया जींद में है। गृह विभाग खुद नायब सिंह सैनी के पास है, बस आंकड़े याद करने हैं। पुलिस थाने 429 है, महिला थाने 33 है, और पुलिस साइबर हेल्पलाइन 1930 है। अभी हरियाणा पुलिस को नंबर 1 रैंकिंग मिली थी। 10 सितंबर 2024 को बेहतर कार्य प्रणाली ट्रैकिंग हेतु प्रथम पुरस्कार हरियाणा पुलिस को मिला। ये हेल्पलाइन नंबर 1930 है, महिला थाने 33 है, और टोटल पुलिस थाने 429। टोटल पुलिस थाने 429, महिला पुलिस थाने 33, और हेल्पलाइन नंबर 1930, और पहली रैंकिंग मिली हरियाणा पुलिस को, ये याद कर लेना बेटा, ठीक है। और ये 3 नए कानून है, इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी ये तो सभी को पता है, एविडेंस एक्ट है, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ठीक है, न्याय संहिता है, तो ये सबको पता है। ये कानून 2023 वाले 3 आपराधिक कानून लागू कर दिए गए। हरियाणा देश का प्रथम राज्य होगा इन कानूनों को लागू करने वाला। ये था बेटा आपका बजट 2024-25, दोनों क्लासें देख लेना, आपका बजट का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। हाँ, सबसे पहले 2 मिनट में सारा का सारा बजट का मैं निचोड़ करवा देता हूँ, सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपके, ठीक है। सबसे पहले जो बजट है ना, इस बार कितना आया है 2025-26 में, 17 मार्च 2025 को नायब सिंह सैनी ने पेश किया। 2,05,17 करोड़ 2,05,17 करोड़, याद कर लेना, पिछले से 13.7 करोड़ का बजट अधिक है। इसमें युवाओं के लिए ना भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनेगा, ठीक है, और एआई मिशन के लिए विश्व बैंक 474 करोड़ की मदद करेगा। एआई हब पंचकुला गुरुग्राम में बनेंगे, और 2000 करोड़ का स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स का गठित किया जाएगा, ठीक है। 4 वैसे तो हर जिले में बीज प्रशिक्षण लैब मिलेगी, 4 बीज प्रशिक्षण लैब है ना, कहाँ पर है, हिसार में चल रही है आपकी, जैसे करनाल में रहेगी, पंचकुला में रहेगी। कहाँ पर रहेगी, करनाल हो गया, पंचकुला हो गया, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। हिसार हो गया, ये बीज प्रशिक्षण लैब करनाल, पंचकुला, हिसार, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगी आपकी, 4 जगह बताई गई थी। एक आपकी ये बीज प्रशिक्षण लैब है ना, ठीक है, यहाँ से भी याद कर सकते हो। बाकी 22 के 22 जिलों में बीज प्रशिक्षण लैब बनेगी, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है, पीपली कुरुक्षेत्र में कौन सा स्मारक बनेगा। पीपली कुरुक्षेत्र में गुरु रविदास संग्रहालय है, सिख संग्रहालय, गुरु रविदास स्मारक है, सिख संग्रहालय पीपली कुरुक्षेत्र में है। और राशि आवंटन पूछे ना, ठीक है, जैसे आपसे मैंने बागवानी के लिए, बागवानी है ना, हमें लगभग 1100 करोड़ का था, उच्चतर शिक्षा जो के लिए 3900 करोड़ का था, और स्कूली शिक्षा के लिए लगभग 4200 करोड़ की धनराशि थी। कृषि एवं किसान कल्याण के लिए लगभग 1800 करोड़ की धनराशि थी, और पशुपालन के लिए 2100 करोड़ था, बागवानी के लिए 1100 करोड़ था। याद हो जाएगा बेटा, मैं तो कहता हूँ भूलना ही भूल जाओगे। हिसार में जो एयरपोर्ट है उसके लिए उड़ान है ना, अयोध्या, चंडीगढ़, जयपुर, जम्मू कश्मीर की यात्रा शुरू की जाएगी। और एक गुरुग्राम जो हेलीपैड बनेगा वो खाटू श्याम जी, सालासर और पीताम्बरी माता के लिए उसमें यात्रा शुरू की जाएगी। याद हो जाएगा बेटा, याद। और एक सैनिक संग्रहालय कहाँ पर बनेगा, रेवाड़ी में बनेगा। एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर बनेगा, तो एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र है ना, एक का सिरसा में बनेगा और एक भिवानी में बनेगा। सफेद झींगा मछली को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना की 7 से 8 हजार धनराशि है, और वो बिजाई के लिए 4 से 4500
और पराली ना जलाने पर 1000 से 1200 रुपए की धनराशि कर दी गई है। और मिशन ओलंपिक 2036 है, 36 मेडल लाने हैं, ठीक है। और उसमें जो खेल नर्सरियों में जो भत्ता है ना, तो वो आपका 8 से लेकर 14 वालों को तो 2000, 14 से 15 से 19 वालों को 3000, डाइट 400 से 500 कर दी गई है, ठीक है। और जैसे 5 जगह है ना कि वो खेल उत्कृष्टता केंद्र भी, एमडीयू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एचएयू कुरु, और आपकी गुरजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, और आपकी मीरपुर रेवाड़ी वाली 5 में खेल उत्कृष्टता केंद्र। एक है ना एक्स सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स, और एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्किल, दो है ना मतलब शुरू किए जाएंगे। स्किल वाले के लिए दुधौला पलवल की सहायता ली जाएगी, और उसके लिए किसकी सहायता ली जाएगी, स्पोर्ट्स के लिए राई सोनीपत और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सहायता ली जाएगी। कुछ भी याद करना मुश्किल नहीं है। गो, हर जिले में गो अभ्यारण्य बनेगा। 25,000 से गाय की धनराशि, गाय की 30,000 कर दी गई है। महिलाओं को 1 लाख रुपए बिना ऋण के क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और वो प्राकृतिक खेती 1 लाख एकड़, लवणीय खेती 1 लाख एकड़, ठीक है। और वो छात्रवृत्ति भी थी ना, वो 1 लाख है की कर दी गई है। कल्पना चावला में हमने पढ़ा था, ठीक है। और यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन, यूएचबीवीएन पहले नंबर पे आया है, डीएचबीवीएन दूसरे नंबर पर। 5877 गांवों को 24 घंटे बिजली मिलती है। देखो याद क्यों नहीं होंगे, भूलना भूल जाओगे, इतनी गारंटी है बेटा। इतना मैं याद कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं याद कर सकते। लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।